से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और आज मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए आई हूँ, तो चलिए मेरे साथ दर्शन करने। ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं और यहाँ लोग अपने कष्ट लेके आते हैं, अर्जियाँ लगाते हैं जिससे उनकी ना सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यहाँ बगैर प्याज लहसुन के खाना पीना मिलता है। और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि है ना, आप माने या ना माने, लेकिन है ना मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहते हैं जिनको मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ये ऊपरी चक्कर होता है भूत प्रेत वगैरह का, तो यहाँ आके दूर हो जाता है उनका। तो चलिए जहाँ तक कैमरा जाता है तब तक है ना आपको लेके चलती हूँ मैं और तब तक आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मंदिर का कार्यालय है। अगर आप पेशेंट हैं, मरीज हैं और आप लाइन पे नहीं लग सकते हैं तो यहाँ पे है ना उसके लिए आपको पास मिलता है ताकि ज़्यादा आपको लंबी लाइन में ना लगना पड़े। मैं भी अंदर चल के देखती हूँ कि क्या इसका सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, और फिर जैसे भी होगा तो आपको बताती हूँ। वैसे यहाँ काफ़ी मान्यता है और लोग है ना इसकी काफ़ी वो कहते हैं कि यहाँ पे आने से आदमी के घर से अर्जी लगा के आना चाहिए, सारे काम पूरे होते हैं। और यहाँ सबसे कहते हैं भारत में सबसे ऐसा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिद्ध पीठ है यहाँ हनुमान जी का। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मेरे जैसे पीछे देख रहे हैं और ये है कार्यालय। चलिए मैं अंदर चल के देखती हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं अंदर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है और मुझे यहाँ दर्शन के लिए नसीब अभी अर्जियाँ नहीं लग रही हैं, कोरोना की वजह से ये अर्जियाँ अभी बंद कर दी गई हैं। और चलिए जहाँ तक कैमरा जाता है वहाँ तक आपको दिखाते हैं। ये हमने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। ये भैरवनाथ जी है और अभी हमने भैरव बाबा के दर्शन किए हैं। अब प्रेतराज सरकार के दर्शन करेंगे और फिर है ना ये हमारे दर्शन पूरे होंगे। और बहुत अच्छे दर्शन हुए बालाजी के। और हम ये कहना चाहेंगे जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, तो वो भी अपना डॉक्टर का पर्चा लगा देते हैं तो उनको लाइन में नहीं खड़े होने की ज़रूरत है, वो बड़े आराम से उनको दर्शन मिलते हैं। तो चलिए प्रेत सरकार के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आप सभी भक्तों को श्री बालाजी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों ये बालाजी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। किसी को नहीं पता ये कितना पुराना है क्योंकि ये स्वयंभू मंदिर है। यहाँ 3 देव वास करते हैं, श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। तीनों के तीनों देवता स्वयंभू प्रकट हुए हैं यहाँ पे। इसलिए ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कितने पुराना ये मंदिर है और किसने इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना सर्वप्रथम घंटे वाले बाबा ने की थी। उनके बाद इस गद्दी को महंत गणेशपुरी जी ने संभाला। उसके तत्पश्चात इस गद्दी को महंत किशोरपुरी जी ने संभाला। अब जो करंट में इधर के महंत हैं वो हैं श्री नरेशपुरी जी महंत श्री नरेशपुरी जी।
तो ये तो रही इस मंदिर की बात। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, मेला होता है। वो मेला इसलिए होता है क्योंकि बालाजी महाराज का जो दिन होता है, जो उनका वार होता है, वो मंगलवार और शनिवार माना जाता है। इस दिन लोग आते हैं अपने संकटों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए यहाँ अर्जी लगाते हैं। अर्जी फ़िलहाल तो दोस्तों बंद है, परंतु पहले यहाँ अर्जी लगती थी जिसमें 1.25 किलो लड्डू होते थे जो कि बालाजी महाराज का भोग होता था। उसके पश्चात 2.25 किलो उबली हुई उड़द की दाल होती थी जिसका भोग भैरव बाबा का लगता था। एंड उसके बाद 4.25 किलो चावल का भोग लगता था यहाँ पे, जो कि प्रेतराज बाबा का भोग होता है। इस भोग को लगाने के पश्चात आपकी अर्जी कबूल होती थी, जिससे लोगों के संकटों, मतलब जो लोग अपनी परेशानी को यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए एक तरीके की ये अर्जी हुआ करती थी जिसे स्वीकार किया जाता था बाबा द्वारा। और इसी के साथ साथ यहाँ दरख्वास्त का बहुत बड़ा महत्व है। दरख्वास्त एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको प्रार्थना। पहले यहाँ दरख्वास्त चलती थी क्योंकि इस समय कोरोना काल की वजह से किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद यहाँ नहीं लगाया जा रहा है। इस समय जब भोग प्रसाद लग रहा था उस समय पे यहाँ पे एक दरख्वास्त चलती थी जिसमें 6 छोटे छोटे लड्डू होते थे और 5 बताशे होते थे, जिसके ये एक तरीके की प्रार्थना होती थी जिसके माध्यम से बाबा आपकी प्रार्थना को सुनते थे और उस पर कार्रवाई करते थे। दोस्तों, अर्जी दरख्वास्त लगाने के बाद आपके जिस भी परेशानी के लिए आप आए हैं, प्रभु उस पर कृपा करते थे। समय लगता है, कई बार समय लगता है, कई बार नहीं लगता है। कई बार दरख्वास्त लगाते ही काम शुरू हो जाता है, कई बार टाइम लगता है क्योंकि बाबा हैं, देर है परंतु अंधेर नहीं है। यहाँ पे स्वयंभू बालाजी महाराज हैं, उनकी छाती के नीचे एक छिद्र बताया जाता है। छिद्र मतलब होल। उस छिद्र में से निरंतर जल की धारा बहती रहती है जिससे लोगों को छींटे लगते हैं। शाम को और सुबह आरती के बाद उसी जल के लोगों को छींटे लगते हैं, जिससे उनका जो कष्ट होता है, जो परेशानी होते, कहते हैं, मान्यता है ये कि उन छींटों को लेने के बाद लोगों की कष्ट उनकी जो व्याधा होती है वो थोड़ी कम होती है। आपको मैं समझा देता हूँ। जो लोग पेशी लेते हैं, अगर वो जल उन पे पड़ता है तो तत्काल उनकी पेशी को बाबा रोक देते हैं, जिससे कि जो मनुष्य परेशान हो रहा है उसकी परेशानी तो तुरंत हल नहीं होती, परंतु ये है कि उस समय उसको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। यहाँ पे बालाजी को जो एक तरीके से हम देखें दूसरे मंदिरों में तो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे बालाजी को चोला चढ़ता है। चोले में 3 प्रकार का इनको चोला चढ़ता है और हफ्ते में 3 दिन ही इनको चोला चढ़ता है। फर्स्ट मंडे को इनको चोला चढ़ता है, उसको कहते हैं बाल रूप का चोला, जिसमें बालाजी की जो आकृति है केवल उस पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। दूसरा चोला इनको चढ़ता है बुधवार को, जिसे कहते हैं युवावस्था चोला। इसमें इन पे इनको पूरा कवर किया जाता है गोल्डन और सिल्वर कलर के चोले से। एंड आफ्टर दैट फ्राइडे को इन पे चोला चढ़ता है, वो चढ़ता है फ्राइडे को, वो होता है इनका वृद्धावस्था। इसमें पूरे बाबा को सोने के चोले से सोने का चोला चढ़ाया जाता है। हमने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लिए हैं, भैरवनाथ बाबा के दर्शन करे हैं और प्रेतराज सरकार के दर्शन करे हैं। और हमने ना उसमें हमें थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थे, तो पेशेंट को लिए जो मरीज़ होते हैं तो वो भी अपने उनको छोटे ऑफिस में जाके, यहाँ बगल में ही बालाजी के मंदिर के बगल में ऑफिस है, तो पर्ची मिलती है आपको। वो पर्ची दिखा के अंदर एंट्री आराम से मिल जाती है, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। VIP पास भी है और साथ में आप अलग से भी है ना लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। और मुझे ये प्रसाद के लड्डू मिले हुए हैं, भोग का प्रसाद की पर्ची मिलती है। और इसको लड्डू को कहा जाता है कि आपको खुद खाने होते हैं, घर में लेके नहीं जाना चाहिए और कभी कोई यहाँ से कुछ सामान लेके नहीं जाना चाहिए। और कोई सेंट हो या फिर मीठी चीज़ है कोई तो लेके नहीं जाना चाहिए। और अर्जी में इस वक्त वैसी अर्जी नहीं लग रही है, सूखी अर्जी लग रही है। और इसमें भी है ना, क्या कहते हैं, घर के लिए आपको ना आप यहाँ से कुछ भी चीज़ ना लेके जाएं और लड्डू का प्रसाद भी यहीं से खा के जाएं। ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं कि जिनको भूत प्रेत हो, आप मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन होता है। और जिसको ऊपरी चक्कर हो या फिर है ना क्या कहते हैं, किसी ने जो
किसी का दिमागी संतुलन, वो लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। किसी को ना और प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो, तो वो भी दर्शन करने के लिए आए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए। और बाबा हमको फिर से दर्शन के लिए बुलाएंगे, तो फिर से दर्शन करने आएंगे। जय बालाजी महाराज की जय।